बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज़ शुगर। और आज हम बात करेंगे जनाब एक थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चावल या रोटी। ठीक है, अच्छा ये बड़ा एक कॉमन सवाल है जनाब मरीज़ों का भी कि डॉक्टर साहब शुगर है, चावल खाएं या रोटी खाएं। देखें, स्टेपल फूड तो हमारा यही है, चावल और रोटी, या दोनों ना खाएं। अब डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो क्या करते हैं, उनका बड़ा सिंपल सा होता है कि जनाब आप चावल बंद कर। ज़्यादातर जो है वो मैंने ये देखा है कि भाई चावल जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाती है, आप चावल बंद कर दें और रोटी जनाब आप चलें, आप रोटी खा लें। अब जनाब दोनों का फिर हमें देखना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जो डॉक्टर हजरात ये तजवीज़ करते हैं कि जनाब आप चावल खा सकते हैं और रोटी खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते, उनको चावल रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों पता है या नहीं पता। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखिए जनाब, चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 72, जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगर 55 से 70 है तो वो मॉडरेट है, और अगर 55 से कम किसी फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो बहुत अच्छा है, शानदार है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आएगा, शुगर इतनी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन 70 से ऊपर जो भी फूड होगा वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आपकी शुगर जो है वो बढ़ाएगा। तो चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72 है, मतलब बहुत तेज़ी के साथ शुगर बढ़ाएगा, स्पाइक बहुत तेज़ी के साथ आएगी। रोटी जो है, रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो हमारे यहाँ गंदम व्हीट की जो रोटी होती है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 62 है। तो चावल की निस्बत जो है वो कम तेज़ी से जो है वो शुगर बढ़ाएगी रोटी। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई कि जनाब रोटी और चावल में जो है वो कोई फ़र्क है। रोटी जो है वो बहरहाल चावल से कम तेज़ी के साथ शुगर बढ़ाएगी। अब जनाब हम बात करते हैं जनाब दूसरा जो पैरामीटर है जनाब ग्लाइसेमिक लोड का। ठीक है, अब जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि वो फूड जो 0 से 10 के दरमियान जिनका ग्लाइसेमिक लोड है वो कम ग्लाइसेमिक लोड वाली जो है वो खाने हैं और वो बहुत कम शुगर जो है वो बढ़ाएंगे। 10 से 20 के दरमियान जो खाने हैं वो मॉडरेट हैं और दरमियानी जो है वो शुगर बढ़ाएगी, और जो 20 से ऊपर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर बढ़ाएगी। तो जनाब चावल का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 34.5 है, ठीक है, और रोटी का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 35 है। तो दोनों में बिल्कुल जो है वो फ़र्क नहीं है और दोनों बराबर जो है वो शुगर बढ़ाएंगी। तो एट द एंड जो मैटर करती है वो चीज़ है कि वो फूड का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो किसका ज़्यादा है। जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, तरबूज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72 है, बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में डेट्स जो खजूर है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 42, जो लोअर एंड पर आते हैं, मतलब कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो है वो खानों में वो शामिल है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड जो है वो तरबूज का, वाटरमेलन का सिर्फ 2 है, जबकि आप उस जो खजूर है उसका 24 है। तो एट द एंड जो है वो तरबूज जो है वो आपका इनिशियली जो है वो ब्लड शुगर थोड़ा सा रेस करेगा तेज़ी के साथ, लेकिन फिर वो एक सस्टेन ब्लड शुगर के साथ आएगा, ग्लाइसेमिक लोड उसका बिल्कुल नहीं है। तो वो एक अच्छी खुराक है, वो आपकी ब्लड शुगर कभी भी नहीं बढ़ाएगा। तो यहीं पे बात अगर हम देख लें तो चावल और रोटी दोनों का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बिल्कुल बराबर है। तो हो सकता है कि रोटी जो है वो शायद 1-1.5 घंटे में जो है वो आपकी शुगर जो है वो कम बढ़ाए, लेकिन उसके बाद जो है वो दोनों की जो है वो सस्टेनेबिलिटी दोनों की बराबर है। तो मेरा एक मैसेज है आज, और वो तमाम लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए भी, कि जब भी वो चावल और रोटी का मना करें तो देख लिया करें कि उसका जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो किस तरह से है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।